हमने बहुत खताएं की, गए निकाम जफाएं की। हमने बहुत खताएं की, गए निकाम जफाएं की। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर एक और गीत गाएंगे, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। आमेन। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। आमेन। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम।
आमेन। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। ओ भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। ओ यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। ओ भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। आमेन। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। आमेन। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। ओ भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। आमेन। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अब हम प्रार्थना करेंगे आज के जिस प्रार्थना सभा के अनुग्रह के लिए। पहले आंटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बहन रेशमी प्रार्थना करेंगे। आंटी पहले प्रार्थना करें। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, तेरा धन्यवाद है मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते अब तो इतना चढ़ाया संभाले हजरत को पूरा तरह पिता, तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा। जो बात प्रार्थना में पिता बैठने मदद साथी बात करने में शक्ति बल दिया पिता, तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तेरी मौजूदगी ने धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तेरी मौजूद है तो धन्यवाद करते थे। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं। भवन दिने प्रार्थना मानते भवन में आशी देते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तेरे दादा से तो याद करते प्रार्थना मानते उनके हजर तो पूर्ण पवित्र आत्मा साथ बड़ा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। जमाई तेरे साथ इतनी तेरे से जुड़ रही है मेरे पिता, उन तेरे साथ नहीं प्रार्थना मानते पिता। हम दास हो तो याद करते प्रार्थना मानते जाते हैं सेदाई तरह पिता, हर दास को संभाल पिता ते धन्यवाद करते बरोती दे मेरे पिता, ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं। तो दास पिता किराए पे रहते पिता, उन दासों ने जमीन लिए मेरे पिता, उन दासों तो बनने में सारता मदद कर पिता। ऐसे दास होती है जरूरत तो तू जानता है वो पूरा कर मेरे पिता, ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर, धन्यवाद करते अपने विश्वासी बहन भाइयों तो याद करते प्रार्थना मानते पिता। कहीं देर है रे पिता, सबको तो आशीष दियो मेरे पिता, और ये परिवार होती हर जरूरत तो पूरा करियो मेरे पिता, ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। जब बीमारों में उनकी प्रार्थना मानते पिता, उन तो चंदाई दे मेरे पिता, ते धन्यवाद करते हैं। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, ते धन्यवाद करते हैं। बच्चों तो याद करते प्रार्थना मानते पिता, जो पढ़ाई हो रही पिता पढ़ने में बुद्धि ध्यान दे समझ दे मेरे पिता, ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं द्वारा पिता। इतने बहन भाई तेरे वचन सुनते चले गए मेरे पिता, उन तेरी प्रार्थना मानते उन तो पिता मन फिराने में सारता मदद कर पिता, तो वो भी तेरे चरणों में आने पार डरते था उनसे पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। नहीं नहीं बहन भाई तो भी आने में सारता मदद कर पिता, तेरे वचन तो दूसरी ना जाने पिता, तेरा वचन तो डर भय मानते पिता, तेरा वचन हमारे करते चलते रहे पिता, धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर, धन्यवाद करते द्वारे पिता। आह्वान करते धन्यवाद मेरे देश से प्रार्थना मानते पिता, अपने देश में तो शांति बना रहे धन्यवाद करते हैं। जो बाइबल में लिख रहा है हमने सुना है पिता, वो सब कुछ हो रहा है मेरे पिता, ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसे वचन सुनते हैं मेरे पिता, ऐसे वचन दे पिता मरते थे, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा। आज दीदाना भजन दान तेरी इच्छा साथ पिता, जो भी दास तेरे वचन दे मेरे पिता, ऐसे वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो महिमा ईश्वर राजा। आज इस समय तेरे हाथ में सौंपते पिता,
अपनी इच्छा से आज चला दे। धन्यवाद देते ईश्वर राजा। अपने लिए प्रार्थना मानते पिता, जो भी दिल में परेशानी हो जाती है बोलने में जाते पिता, वो तो तू छूते चंदाई दे पिता। जो भी डरती हुई है पिता, वो तू क्षमा कर पिता। तो तू सोच विचार तो जानने वाला है, मन तो जांचने वाला है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा, सारी आदत में माफ देते हैं ईश्वर। हमसे माफी सुनता पुत्र आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते खुदा। हालेलुया। आज का दिन दिखाया, संभाला, अपने अनुग्रह में रखा परमेश्वर। हर एक कमी घटी को पूरा किया खुदा, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके परमेश्वर हालेलुया तमाम दया के लिए परमेश्वर। हालेलुया करुणा के लिए परमेश्वर, अनुग्रह के लिए खुदा। हालेलुया आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर आपने दिखाया परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया आपने कहा परमेश्वर मेरे चरण में बैठना एक दिन संसार के 1000 दिनों से उत्तम है खुदा। हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कुछ समय अपनी संगति में परमेश्वर बैठने का खुदा। हालेलुया आपने हमें अवसर दिया खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के पास प्रार्थना को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया शुरू से अंत तक परमेश्वर अपने हाथों में लेके चले। अपने दास का परमेश्वर आप अगुवाई करें खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने परिवार जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबको आशीष अनुग्रह करे खुदा। हालेलुया ओ परमेश्वर, जितने जुड़ना चाहते हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी लेके आए खुदा। हालेलुया ताकि हम सब परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर, आपकी संतान खुदा। हालेलुया आपके नाम को ऊंचा करने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया आज के उपास प्रार्थना परमेश्वर आप आशीष करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। हालेलुया गीत भजन गाने के लिए परमेश्वर। हालेलुया वचन सुनने के लिए परमेश्वर, अपने दास का परमेश्वर वचन सुनाने के लिए खुदा। हालेलुया आप परमेश्वर सहायता करना खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया उपास के साथ परमेश्वर आपके चरण में जितने भी जन बैठे परमेश्वर, उन सबके लिए प्रार्थना मांगते हैं। जो विषय लेकर आपके चरण में आया खुदा। हालेलुया एक एक विषय के ऊपर परमेश्वर हालेलुया आप कान लगाए परमेश्वर। हालेलुया ओ खुदा। हालेलुया आपने कहा परमेश्वर। हालेलुया आपके परमेश्वर मेरे भक्तों की परमेश्वर विनती प्रार्थना को परमेश्वर। हालेलुया मैं कान लगाकर सुनता हूँ परमेश्वर। हालेलुया कभी न सोने वाले, कभी न ऊँघने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया मनों को जांचने वाले परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं खुदा। हालेलुया जितने बीमारी के उस परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया बहन उषा के लिए परमेश्वर। हालेलुया रोहित की मम्मी के लिए परमेश्वर, आपकी दासी के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया आंटी जी के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया जो कोई बीमारी का उस परमेश्वर, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया शांति से परमेश्वर। हालेलुया जो भी शरीर में परेशान है खुदा, आप जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया सब कुछ में परमेश्वर अपनी चंगाई दे खुदा। हालेलुया और अद्भुत कार्य परमेश्वर एक एक लोगों के जीवन में होने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया पूरी तरह से भला चंगा रहकर परमेश्वर। हालेलुया आपकी महिमा दिखाई से करने का परमेश्वर, सबको अवसर देना खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया जो परमेश्वर महामारी फैली है पूरे विश्व में परमेश्वर। हालेलुया उसमें भी परमेश्वर। हालेलुया आप कार्य करें खुदा। हालेलुया हर एक लोगों को परमेश्वर बचाए, संभाले, अपने पंखों में सुरक्षित रखे परमेश्वर पिता। हालेलुया जल्द से परमेश्वर इस महामारी का परमेश्वर। हालेलुया पूरे विश्व से दूर होने के लिए परमेश्वर। हालेलुया आप सहायता करें खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। बच्चों के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया आपके दास दासियों के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर जहाँ भी परमेश्वर आपकी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया सबको परमेश्वर मसीह लोगों को परमेश्वर। हालेलुया विश्वासियों को परमेश्वर। हालेलुया आपके दास दासियों को परमेश्वर। हालेलुया उनके कलीसिया को परमेश्वर, उनकी सेवकाई को परमेश्वर। हालेलुया सब पर आशीष करे, अनुग्रह करे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया संडे के रात संडे के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, जो आपके दास आना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया और परमेश्वर हर एक रुकावट को दूर करे पिता परमेश्वर। हालेलुया और परमेश्वर अपने दास को परमेश्वर आप इस्तेमाल करना सही समय पर परमेश्वर, ऑनलाइन आने के लिए परमेश्वर। हालेलुया जुड़ने के लिए आप सहायता करें खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। संडे के परमेश्वर पूरे आराधना संगति को भी आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर छोटी स्क्रीन प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते पिता, सुने कबूल करे प्रभु जी, आमीन। हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक और गीत गाएंगे भाई अनिल परिवार बरेली से। एक ही गीत है, बच्चे मिलकर ये गीत गाए। इतना भला मुझसे किया
कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ, कितना बनाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा हाथों में थाम कर स्तुति की नाई, हाथों में थाम कर स्तुति की नाई, राजन रक्षा किया, प्रभु राजन रक्षा किया, न बनाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा चिंता में पड़ा था, दया करके याद चिंता में पड़ा था, दया करके याद स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ, धन्य राजा, राजा, धन्यवाद हो सदा मेरे बलिदान कर त्यागा नहीं मुझे, मेरे बलिदान कर त्यागा नहीं मुझे, दृढ़ किया अपने बल से, प्रभु दृढ़ किया अपने बल से, कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी, पापों में मारा था कुछ भी ना सदा, पापों में मारा था कुछ भी ना सदा, बचा लिया अनुग्रह से, प्रभु बचा लिया अनुग्रह से, कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए आने वाला है, मेरे लिए आने वाला है, कितना बनाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ, धन्य राजा, राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी, पाप मिटा कर श्राप हटा कर, पाप मिटा कर श्राप हटा कर, परिपूर्ण चंगा किया, प्रभु परिपूर्ण चंगा किया,
कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं गाने गाऊं प्रभु, कैसे मैं गाने गाऊं। धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी, जो कुछ किया तूने मेरे लिए, जो कुछ किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं गाने गाऊं प्रभु, कैसे मैं गाने गाऊं। धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे, धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अब कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन पर जाएंगे। और खास करके हम प्रार्थना करेंगे जो आजकल जो फैल रहा है, जो बीमारियां, जो परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखे। और कई लोग उसके वजह से जो अस्पताल में हैं, क्वारंटाइन में है, वो अलग अलग जो परिस्थितियों में जो रहते हैं। कई लोग, हजारों लाखों लोग दुनिया छोड़कर तो चले भी गए। प्रभु का धन्यवाद, जो हमारे जो कलीसिया का हर लोगों को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, परमेश्वर सबको सही सलामत रखे। इसके वजह से कई काम चौपट हो गए, यानी कई फैक्ट्री बंद हो गई, कई ऑफिस बंद हो गई, काम से ढंग से नहीं चल रहा है। उसके वजह से जो लोग आर्थिक स्थिति जो क्या है, जो बिल्कुल कमजोर हो चुका है। जो पैसा की जो दिक्कत आ रहे हैं, जो परिवार को देखना है, जो किराए पे रहते उनको जो किराया देना है, काम का जो सही ढंग से नहीं चल रहा है। यानी कहने का जो मतलब ये है, मनुष्य के जो काबू में नहीं हो पाते, जो सारे चीज सब मनुष्य के हाथ से बाहर चले जाते हैं। ऐसे समय पर संकट के जो घड़ी में परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखे और ये बीमारी ज्यादा समय यानी देश में ना फैल जाए। जल्दी से जल्दी जो इस बीमारी को परमेश्वर जो कहा जो समाप्त करे, खत्म करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहन सीमा लाइन में है, बहन सीमा माईपाल के जो घर से, सीमा बहन प्रार्थना करे। आपका माइक हालेलुया, प्रार्थना करे। सीमा सीमा प्रार्थना करे। आवाज ही नहीं आ रही। जो प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रभु आपने मदद किया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अब ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु राजा आपके भवन में प्रभु जी इकट्ठे होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया। तारीफ हो यीशु राजा। जो महामारी फैली है यीशु मसीह के नाम से महामारी खत्म होने पाए। हालेलुया यीशु राजा। जो बीमारी में जो कोरोना वायरस के जो जकड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से छूटने पाए। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। तारीफ यीशु राजा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं यीशु राजा जो हॉस्पिटल में भर्ती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे चंगे भले हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद आपका मैं धन्यवाद करती है यीशु राजा। हालेलुया। आपने संभाला चलाया परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती है यीशु राजा। हालेलुया। पूरे भारत देश के लिए दुआ प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। आप संभालना परमेश्वर। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। हालेलुया। आपके दासी के लिए दुआ प्रार्थना करते परमेश्वर, चंगा भला रखना परमेश्वर। हालेलुया। हर एक कमी घटी को पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया। और अपनी सेवा में इस्तेमाल करना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद तारीफ पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बहन भाई के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी आराधना में लगे रहें परमेश्वर, आपसे दुआ प्रार्थना करते रहें परमेश्वर। हालेलुया। और 360 से सगुनासी अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। और तारीफ महिमा यीशु राजा। प्रार्थना भवन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर।
हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना भवन में 360 से सगुना आशीष देना परमेश्वर, हालेलुया, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर एक साथ इकट्ठे हर एक बहन भाई मिलकर प्रभु जी आपके भवन में इकट्ठे होने पाए। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। तारीफ हो यीशु राजा, हालेलुया। जो बच्चे जो ऑनलाइन के द्वारा जो पढ़ाई चल रही है प्रभु जी, बच्चों को समझ और बुद्धि देना, ताकि परमेश्वर में अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ने पाए परमेश्वर, हालेलुया। खुदाबंद आपका धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। आज आपने जो ऑनलाइन के द्वारा हमें भी शामिल किया परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, हालेलुया। तारीफ यीशु राजा, हालेलुया। आज की जो सभा में जो बहन भाई प्रार्थना में शामिल है उन सब के लिए दुआ प्रार्थना करते परमेश्वर, सबको आशीष देना, आपका धन्यवाद करते यीशु राजा, हालेलुया। आपकी जय जयकार हो, आपका धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। तारीफ हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते यीशु राजा, हालेलुया। तारीफ हो, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, कबूल करना, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कलीसिया जो चलाते हैं और सेवा करने वाले प्रभु के दास लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी 2 दिन पहले ऐसे जो घटना घटी, एक जो प्रभु के दास ने अपना कलीसिया में जो प्रार्थना जो शुरू किया, शायद पिछले इतवार के जो बातें हैं, उसमें जो कोई कोरोना बीमार वाला एक जो विश्वासी आए थे, उसका वजह से जितना जो 50-60 लोग बैठे थे वो सब लोग जो बीमार पड़ गए। और जो पादरी साहब को जो बीमार हुए, ये भी पादरी साहब भी बीमार हो गए। उसका पादरी साहब जो घर घर गए, जितना घर गए उस सारे घर में जो बीमारी फैल गई। ऐसे जो निर्बुद्धिमान की जो काम ना करें, विशेष करके जो प्रभु के लोग, क्योंकि यह किसी के हाथ में नहीं। इसके लिए ना कोई दवाई है, ना कोई इलाज है, ना कोई सुई है। कहता है हम जो रशिया ने क्या है जो दवाई निकाला, चीन ने दवाई निकाला, हिंदुस्तान ने दवाई निकाला, कोई दवाई कामयाब नहीं है अभी तक। ठीक है, हम जो पिछले कई सालों से जो प्रार्थना जो आराधना जो कर रहे थे, अब परमेश्वर की इच्छा है हम थोड़ा समय हम ऑनलाइन के द्वारा आराधना करें। हमसे जो मिलता तो है सबसे, इसलिए हम ऐसा काम ना करें ताकि दूसरों के लिए भी कोई मुश्किल परेशानी ना हो। जल्दी से जल्दी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि जब माहौल बिल्कुल जो सलामत हो जाए, ताकि इकट्ठा प्रार्थना करें। अभी 4 महीने हो गया है जो हम एक साथ मिलकर आराधना नहीं कर रहे, एक छत के नीचे हम अलग अलग घर में बैठे हुए। प्रभु का धन्यवाद, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखा है। इसलिए हम बच्चों को जो पर थोड़ा ध्यान दे, ज्यादा बाहर खेलने के लिए ना जाए, अपने पढ़ाई में मन लगाए और दूसरों से ज्यादा संपर्क ना रखे कि ना दूर का। ज्यादातर जो है तो फोन से बात कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए हम उस प्रभु के दास लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो सेवा कर रहे हैं, जो कठिनाई समस्या के सामना कर रहे हैं, जो अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। ये सब यीशु मसीह के दोबारा आगमन का चिन्ह है। ये प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे ताकि दास लोग जो परमेश्वर संभाल कर रखे, कलीसिया को संभाल कर रखे, हर विश्वासी लोग विश्वास में जो दृढ़ और मजबूत रहे। प्रार्थना करें। भाई अनिल प्रार्थना करे। भाई अनिल। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने चरणों में परमेश्वर पिता आने के लिए प्रभु आपका मदद सहायता की परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर आप संभालते हुए चलाते हुए एक एक जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु आप ही है परमेश्वर पिता। आपसे मांगते हैं, बहुत ऐसे देने वाले, जीवन के अंत तक साथ रहने वाले, साथ चलने वाले प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वो खुदा बाप पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी एक एक दास के लिए प्रभु जी, आपके दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अद्भुत तरीके से अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से बनते प्रभु जी, इनको संभालना, चलाना, बढ़ाना परमेश्वर पिता। वो अपनी पवित्रता से बनते प्रभु जी, इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। हर अंधकार के कार्य को प्रभु जी, शैतान की युक्तियों को प्रभु जी, बीमारियों को, दुख को, तकलीफ को, समस्या को प्रभु इनके जीवनों से दूर करना परमेश्वर पिता। वो पिता परमेश्वर जो भी गलतियां हुई है, वो परमेश्वर पिता जो भी समस्या हो गई है परमेश्वर पिता, वो खुदा बाप उन्हें अद्भुत तरीके से प्रभु जी उनसे छुटकारा देना परमेश्वर पिता।
अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता इनको बुद्धि ज्ञान से भर दे प्रभु जी, कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु जी, और इनको इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, अपनी आसमानी खुशी से अपने आसमान के झरोखों को खोल के आशीषों को बरसात करना परमेश्वर पिता। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने वाला, अद्भुत तरीके से चलाने वाला प्रभु तू ही है प्रभु जी। वो तेरे पवित्र हाथों की छत छाया में प्रभु जी, अद्भुत तरीके से तेरे पवित्र कार्य को करने के लिए ना अपनी बुद्धि ज्ञान से भर देना प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से भर देना, अपनी पवित्रता से भर देना परमेश्वर पिता। आपके प्रेम की, आपके अनुग्रह की प्रभु जी इन पर बरसात होने पाए परमेश्वर पिता। अद्भुत तरीके से प्रभु चलाने वाला, संभालने वाला प्रभु तू ही है, महिमा का राजकुमार तू ही है, दया का सागर तू ही है, छुटकारा देने वाला प्रभु तू ही है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वो एक एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। ये कोरोना की महामारी से प्रभु जी, इसके संक्रमण से प्रभु जी जल्दी से जल्दी प्रभु निजात दिलाना परमेश्वर पिता। वो तेरे छुटकारे की लहर, तेरी शांति की लहर परमेश्वर पिता एक एक देश में, उसके नगरों में, उसके राज्य में, शहरों में, उसके गाँव में फैलने पाए परमेश्वर पिता। अद्भुत तरीके से इसे छुटकारा पाके लोग प्रभु जी अद्भुत तरीके से तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। खुदाबाद दया करना प्रभु जी, रहम करना परमेश्वर पिता। वो जो संक्रमित हो गए परमेश्वर पिता इस बीमारी से, अद्भुत तरीके से उन्हें छू के पूर्ण रीति से चंगाई छुटकारा देना, अद्भुत तरीके से इनके जीवनों में ज्योति चमकने के लिए प्रभु तेरे प्रेम में प्रभु जी, अद्भुत तरीके से प्रेम की प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता सच्चाई में बढ़ने के लिए इनको प्रभु जी अद्भुत तरीके से इनकी मदद सहायता करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी तुम दयावान हो प्रभु जी, वो संभव को संभव करते थे मेरे पिता परमेश्वर। दया करना प्रभु जी, रहम करना प्रभु जी, छुटकारा देना परमेश्वर पिता। वो पिता परमेश्वर आपके दास की प्रार्थना करते हैं, अद्भुत तरीके से सेवकाई करने के लिए प्रभु जी, वो अपनी बुद्धि ज्ञान से बल्कि इस्तेमाल होने के लिए मदद सहायता करना, एक एक जरूरत को पूरी करना, एक एक कमी घटी को दूर करना, अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, एक एक परमेश्वर पिता समस्या दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए परमेश्वर पिता। ऑनलाइन के द्वारा जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, अद्भुत तरीके से उन पर भी आशीष करना परमेश्वर पिता। अद्भुत तरीके से एक एक विश्वासी की मदद सहायता करना प्रभु जी, एक एक विश्वासी को प्रभु जी अपनी प्रभु जी शरण में लेना, अपनी पवित्रता में बढ़ाना प्रभु जी। अद्भुत तरीके से जो भी इनकी समस्याएं, परेशानियां, तकलीफें, बोझ, चिंताएं परमेश्वर पिता, ओ प्रभु तेरे पवित्र नाम से दूर हो जाए। अद्भुत तरीके से तेरी महान रहमत, तेरी दया की दृष्टि इन पर बनी रहे प्रभु पिता। एक एक जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु, एक एक समस्या को दूर करने वाला प्रभु तू ही है प्रभु जी। अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना, अद्भुत तरीके से दया करना परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर पिता आपके दास आएंगे, ऑनलाइन प्रार्थना वो प्रभु प्रचार करेंगे, खुदा बाप उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान से करके प्रभु जी इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। जो भी बताएं प्रभु जी उसको ग्रहण करें, उस पर चलने के लिए प्रभु जी आप एक एक विश्वासी की मदद सहायता करना परमेश्वर पिता। ओ पिता परमेश्वर उनके वो सेवकाई में फल देना, उनके परिवार पर आशीष अनुग्रह करना परमेश्वर पिता। खुदा बाप परमेश्वर पिता आगे के सुंदर समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल होने के लिए मदद सहायता करना। सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। और हम और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, और खास करके हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया जो हर एक सदस्य को परमेश्वर सही सलामत रखे। अभी कई लोग मैसेज में एक दिन पहले मैं सेंड करता हूँ अपना ग्रुप में, और कुछ लोगों को जो पर्सनली तौर से भी मैं भेजता हूँ, ताकि जो घर में बैठते हैं कम से कम जो प्रार्थना में शामिल हो जाए। कुछ लोगों के जो मोबाइल ठीक नहीं चल रहा है, जो खराब हो गए, इसके वजह से कुछ परिवार तो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे कलीसिया में जो हर छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, और बच्चों के जो पढ़ाई के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई चल रहा है, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि एक क्लास में बैठकर पढ़ना और ऑनलाइन के द्वारा पढ़ने में बहुत एक अंदर है। फिर भी हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना, ताकि परमेश्वर उन बच्चों को जो है बुद्धि समझ दे। और ड्यूटी पर जाते हैं भाई बहने हैं, जो उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि कभी कोई लोग बस में सफर करते, कोई अपने गाड़ी में सफर करते, भीड़ भाड़ जो इलाके के जो बीच में से जो लोगों के बीच में से जाते हैं, परमेश्वर सबको संभाल कर रखे, ताकि कोई भी बीमारी, तकलीफ, परेशानी, खास करके आज के समय पर फैलने वाली बीमारी किसी के जिम्मे ना आए। और कलीसिया में जो पीछे कुछ साल जो लगातार प्रार्थना में आए हैं, वो वापस चले गए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो लोग वापस आ जाए प्रभु की जो उपस्थिति में। और कुछ बीमार की अवस्था में है,
परमेश्वर उन्हें चंगा करे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को वो देख न पाए। और परसों हमारी इतवार की जो आराधना है, आराधना में जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में जो प्रभु के दास आएंगे, रोबिन, जो छत्तीसगढ़ इलाके में जो सेवा कर रहे हैं, वो परिवार समेत, परमेश्वर उनको जो सेवक पर हमारे बीच में वचन प्रचार करने के लिए उनको तैयार करे। उस बात को याद करते प्रार्थना करेंगे। बन सुनिधा प्रार्थना करे, सुंदर लाइन में है तो पास्टर जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने पास प्रार्थना करूँ जो ऑनलाइन में प्रभु जी आपने बैठने के लिए सहायता मदद के धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने लजन आपके चरणों बैठे प्रभु जो नदी साफ सुथरा आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, अपनी कलीसिया वगैरह के छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब बच्चों को प्रभु जी अपने खुद संभाल के रखना प्रभु जी। और जो ऑनलाइन प्रार्थना चल रही है, एक एक बच्चों को प्रभु जी आप ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है प्रभु जी, एक एक बच्चों को मन से पढ़ने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, महिमा करते परमेश्वर। सके प्रभु जी हर एक भाई बहनों के लिए जो ड्यूटी करते हैं प्रभु, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने जाने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। इस महामारी से प्रभु जी आप बचा के रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते हैं प्रभु जी। इन दिनों प्रभु जी जितने विश्वासी जनों का प्रभु जी विश्वास डालमोल हो गया प्रभु जी। हर एक विश्वासी जन के प्रभु जी आप जीवन में कार्य करना प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते प्रभु जी। जितने दास दासी लोग प्रभु जी आपके सेवकाई के लिए निकले प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी अपने पंखों संभाल के रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते प्रभु जी। जल्दी से जल्द प्रभु जी महामारी को प्रभु जी आप दूर होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते प्रभु जी। संडे के रात को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। एक एक भाई जन को प्रभु जी शामिल होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते परमेश्वर। छत्तीसगढ़ से प्रभु जी आपके दास प्रभु जी आने वाले प्रभु जी ने प्रभु जी आप संडे को प्रभु समय पर प्रभु जी हमारे बीच होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते प्रभु जी। बाकी का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। वचन सुनने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करना। धन्यवाद करती, तारीफ करती, महिमा करती। छोटी सी भी करता यीशु नाम मांगते सुन कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने दिए हुए अच्छे समय के लिए। और हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, जो हमारे जो भारत वर्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। देश पर राज करने वाले जैसे हमारे जो राजनीतिक लोग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उसके जो मंत्रीगण, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। देश को सही राह पर वो चलाएं, इन वचन के आधार पर चलाए। धर्मनिरपेक्ष जो क्या जो देश हमारे एक दूसरे से नफरत लड़ाई करने की जो अवस्था जो है, कई बार जो एक दूसरे से मिलकर प्यार मोहब्बत में रहे। और केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन ही लोगों को एक साथ ही जोड़ सकते हैं, एक साथ जो प्यार के साथ रह सकते हैं। इसलिए वचन को कोई रुकावट ना आए। प्रभु के दास लोग विभिन्न तरीके से जो सेवा कर रहे हैं हमारे देश में, वो उसके जो रिजल्ट से परिणाम निकलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसे प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद हालेलुया प्रभु। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसमें से आपको धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। इस दिनों में प्रभु जी हालेलुया कोरोना का वजह से पूरा दुनिया में, पूरा देश में हालेलुया बहुत परेशानी में, मुसीबत में, क्लेश में प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी संभालने वाला परमेश्वर आप ये प्रभु जी। हालेलुया। अभी तक हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। आपका प्रेम के लिए, दया के लिए, करना के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे देश को चलाने के लिए हमारा हालेलुया प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री को प्रभु जी। हालेलुया। हर एक स्टेट का मुख्यमंत्रियों को प्रभु जी, हर एक MLA MP के अधिकारियों को प्रभु जी आपने हालेलुया बुद्धि और सामर्थ्य देना प्रभु जी। परमेश्वर का भय मानकर हालेलुया
जहाज चलाने के लिए परमेश्वर आपने सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। एक हालेलुया देश में प्रभु जी हालेलुया चलाने वाला हाल सही तरह से चलाने के लिए प्रभु जी आपने सहायता करना। आपस में लोग प्रेम से रहने के लिए प्रभु जी उसका बीच में हालेलुया कहीं हालेलुया रुकावट आता है प्रभु जी, वो हर एक रुकावट दूर कर प्रभु जी हालेलुया हर एक जाति के लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु जी सहायता करना। आपस में प्रेम से रहने के लिए प्रभु जी सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया हमारे इंडिया राज्य को आपका हाथ में सौंप देते, हर समस्या दूर करना प्रभु जी। कई जगह में बाढ़ का वजह से हालेलुया कोरोना का वजह से कई तरह का हालेलुया परेशानी मुसीबत और प्रभु जी सब हालेलुया परेशानियों से बचाने वाला जिंदा खुदावंद आप ही है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जल्दी से जल्दी ये बीमारी हालेलुया पूरे दुनिया से हालेलुया मिटने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले जिंदा खुदावंद आप ही है प्रभु जी। हमारा कलीसिया के एक एक परिवार को एक एक व्यक्ति को आपका हाथ में सौंप देते, अभी तक सबको सुरक्षित रखा प्रभु जी। हालेलुया आने वाला दिनों में भी प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर का भय मानकर हालेलुया कलीसिया इकट्ठे होकर हालेलुया परमेश्वर स्तुति करने के लिए जल्दी से जल्दी आमीन, प्रभु जी हालेलुया। के लिए प्रभु जी आपने सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया आपका हाथ में सौंप देते, प्रार्थना सुन ली इसलिए धन्यवाद करते, छोटी सी विद्युत प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते, सुनो और कबूल करना प्रभु जी। आमीन आमीन। जिंदर भाई एक गीत गाए, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, बादशाह का बादशाह, राजाओं का राजा, तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाया सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। तूने रचाया सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। पक्षी भी तेरे गुण गाते, गाता मेरा मन। पक्षी भी तेरे गुण गाते, गाता मेरा मन। सिरजनहारा पालनहारा, तेरी जय जयकार। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु तू है महान,
तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, यहोवा यीरे है। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, यहोवा यीरे है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जयकार। यीशु तू है मां, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु तू है मां, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। यीशु तू है मां, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हम कुछ समय वचन की ओर जाएंगे, जो सुनेंगे सीखेंगे, ताकि हमारे आत्मीय जीवन में परमेश्वर जो कार्य कर सके। हालेलुया। पवित्र शास्त्र वचन ही लोगों के जो जीवन में जो कार्य कर सकते हैं। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के वचन के द्वारा लोग तो चंगाई मिले हैं। यीशु मसीह के वचन के द्वारा दुष्टात्मा ग्रसित लोग पूरी तरह से छुटकारा पाए हैं। यीशु मसीह के वचन के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार कार्य हुआ है और आज भी हो रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह यानी पवित्र वचन एक भोजन है। भोजन की तरह हमारे जीवन में कार्य करना है। जैसे हम शरीर के लिए अच्छा जो खाना खाते हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे जो आत्मा के जो पोषण के लिए यानी आत्मा के तंदुरुस्ती के लिए वचन के जो पढ़ना और हमारे जो अंदर के जो इंसान जो मजबूत बनना, वो केवल वचन के द्वारा ही हो सकते हैं। इसलिए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय, इसका पहले आयत कोई पढ़े। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। बस इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह समय के लिए, शुक्रवार का दिन प्रभु जी हम आपके चरण पर आए हैं। अब तक जो प्रार्थना के द्वारा और पिता परमेश्वर जो गीतों के द्वारा हम आपकी जुबस में बैठकर आपकी जारना कर रहे थे। धन्यवाद यीशु। अब थोड़े समय हम तेरे वचन से कुछ बातें हम जो सुनने और सीखने जा रहे हैं, आपके अनुग्रह आप कृपा बने रहे, हमारे बुद्धियों का खोल दे। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के लोगों के लिए एक आशा की किरण है और एक आशा की पुस्तक भी है। वो इसलिए कि जब हम दुनिया में रहते हैं, हमारे जीवन में कई बार हम सोचने से अधिक मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफ, समस्याएं, मानसिक तनाव बहुत कुछ आ जाते हैं संसार में रहते समय। जब हम 60 साल दुनिया में रहेंगे, जिस दिन से हमें जो ज्यादा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी एक समझदार
बिना उस दिन से लेकर आखिरी समय तक जो इंसान के जीवन में क्या है, कष्ट और मुसीबत और तकलीफ है, परेशानी है। हम सोचते हैं इस समस्या से हमें जो क्या है, जो जल्दी छुटकारा मिले, कभी मिल भी जाते हैं, कभी समस्या के ऊपर समस्या और बढ़ता भी है। मेरे प्रिय जनों, हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के जन है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें हमारे नाम लेकर जो बुलाया और हमारे नाम जो जीवन के जो पुस्तक में जो लिखा, हमारे जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं हमारे जीवन में, उन पर भरोसा करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए, जब यीशु मसीह के बारे में जो सुना भी नहीं था, जानता भी नहीं था, कोई ना कोई अद्भुत और चमत्कार कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो साबित किए, मैं जीवित परमेश्वर हूं। हम प्रभु में आ गया, कोई 10 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले। अब जो संसार में रहते समय हमारे मसीह जीवन में कई बार क्या हो जाते, उतराव चढ़ाव। शुरू के जो आत्मिक जीवन और अभी के आत्मिक जीवन को आप मिलन करके देखिए, तुलना करके देखिए। शुरू में हमारे विश्वास जीवन और अभी का विश्वास जीवन, अब का विश्वास जीवन लगभग जैसे मुझे शुरुआत था उतना नहीं है। कई बार संसार से हम समझौता कर लेते हैं, संसार के कामों से समझौता कर लेते हैं, संसार की बातों से समझौता कर लेते हैं, भूल जाते हैं मैं एक परमेश्वर की बेटी, मैं परमेश्वर की बेटा हूं। संसार के लिए जो बातें करें, हम कई बार उस तरह बातें कर लेते हैं। संसार के लोग काम करते हैं, कई बार हम इस तरह काम करते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे लिए एक आशा की किरण, एक आशा की पुस्तक, क्योंकि दुनिया में रहते समय जितना संकट मुसीबतें हैं, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये पुस्तक अब जो हमें जो परेशान कर रहे हैं, वो शैतान की जो झुंड, शैतान की सेनाएं, एक दिन यीशु मसीह उन सारे सेनाओं को समाप्त करके, खत्म करके, उनको पराजित करके, प्रभु यीशु मसीह में जो बड़ी आजादी के साथ वो हमें अपने राज्य में रखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते, ये हमारी आशा है। इसलिए हमारी आशा टूटना ना जाए, हमारी आशा डूबना ना जाए। कई बार हमारा फर्ज निभाना है, वो फर्ज से हम दूर भाग जाते हैं। हमें जो कार्य करना है, उस कार्यों को हम क्या है, जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन जो साफ साफ बताते हैं, अगर आज हम अपने फर्ज नहीं निभाते हैं, आज हम चाहे परमेश्वर के प्रति हो, चाहे मनुष्य के प्रति हो, हम उचित रीति से परमेश्वर के वचन के आधार पर जो फर्ज नहीं निभाते, कार्य नहीं करते हैं, तो मेरा प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी वही भविष्य में जो होने वाला है। क्योंकि वचन बताते हैं, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया निर्गमन के पुस्तक 20वां अध्याय में, और उसको दोबारा जो लिखा गया व्यवस्था पुस्तक 5वां अध्याय में हम देखते हैं उसके जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दो क्या जो पत्थर के जो पट्टिया में लिखकर मूसा के हाथ में दिया, क्योंकि पहले वाला उन्होंने जो तोड़ दिया था, दोबारा उन्होंने क्या जो 2 पत्थर लेकर जो सीनै पहाड़ पर चले गए और वहां से यहोवा परमेश्वर उनको लिखे दिया। पहला 4 नियम, जो वो नियम परमेश्वर के साथ हमें जो निभाना है। बाकी 10 नियम, बाकी 6 नियम हमें लोगों के साथ निभाना है, रिश्तेदारों के साथ निभाना है, हम अपने पड़ोसियों से निभाना है। इसलिए 2 पत्थर के जो पट्टे में परमेश्वर लिखे दिया, तो परमेश्वर से ये नियम को निभाना है और मनुष्य के साथ ये नियम को निभाना है, फर्ज निभाना है। हमारे विश्वास जीवन शुरू में बहुत हम आत्मिक जीवन में क्या है, एक उत्साहित है हमारे अंदर, है ना। प्रार्थना में जाना है,
हमें उपवास रखना है, रात के टाइम में हमें जो प्रार्थना करना है, जहाँ जहाँ जो मीटिंग सभा है उसमें हमें जो शामिल होना है। बहुत उत्साहित हम। वो आज के समय पर क्या है हमारा आत्मिक जीवन, तुलना करके देखिए शुरुआत और अभी। इसलिए बाइबल बताते हैं हम शुरुआत एक आत्मिक तरीके से किया है शुरुआत। अब हमारी जो शुरुआत क्या है, शारीरिक रीति से समाप्त हो रहा है, यानी शारीरिक अभिलाषों के साथ समाप्त हो रहा है, तो हमारे विश्वास जीवन पराजित अवस्था है। हमारे विश्वास जीवन ऐसा होना चाहिए, हम शारीरिक रीति से शुरू करके और आत्मिक की रीति से हमारे विश्वास जीवन जो समाप्त होना है, वो लोग कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। दुनिया में हम 50, 60, 70 साल तक जिएंगे, उसके बाद हमें जो आनंद काल के लिए हमें जो है परमेश्वर के राज्य में हमें जाना है। इसलिए हमारे विश्वास जीवन कई बार क्या हो जाते हैं, दुनिया में रहते समय हम दुनिया के अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए एक फांसी का फंदा है। वचन इसलिए हमें दिया है ताकि वचन को सही ढंग से पढ़े, समझे, उस वचन के आधार पर हम अपने जीवन बिताए। अभी इफिसुस के जो संदेश परमेश्वर ने पिछले कुछ दिन पहले मैंने जब प्रकाशित वाक्य पुस्तक में से पहला अध्याय से मैंने जब प्रचार किया है, यूहन्ना को पतमोस टापू जगह में चारों तरफ समुद्र है, उस जगह में उनको जो छोड़ दिया गया ताकि यह किसी से वचन प्रचार ना करे। जब सब्त का दिन आ गया, परमेश्वर का दिन आ गया, वो आत्मा में भरपूर होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे, तो प्रभु का धन्यवाद करता पिता परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया है। इसलिए यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य लिखा है, यह दर्शन जो प्रकाशन किसका अक्षर में, जो परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने उनको क्या कर दिया, जब यूहन्ना को दे दिया अपने पर्दा हटाकर। इसलिए वो लिखने के लिए क्या है, जो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना से, इसलिए वो लिखकर हमारे पास अभी ये पुस्तक हमारे पास पहुंची। अब एशिया माइनर के जो विश्वास में आने के बावजूद भी हमारे मन में एक विचार होते हैं, यीशु मसीह क्या है, जो यूरोप देश का ईश्वर है, यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसी देश के जो भगवान है करके विश्वासी लोग भी कई बार विश्वास करते हैं। यीशु मसीह अमेरिका वाले का विश्वासी नहीं है, यीशु मसीह एशिया माइनर यानी आसिया जो कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को हम भूलना ना जाए। यीशु मसीह विदेशी नहीं है। यीशु मसीह का जन्म आसिया में हुआ, एशिया माइनर में हुआ, इस्राएल में। इसलिए प्रभु, क्योंकि एशिया में इसलिए हुआ कि ज्यादातर अंधविश्वास, ज्यादातर तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वाले, और इस्राएल के जो यरूशलेम ऐसा जगह है, देश के जो बीच का जगह है, बिल्कुल केंद्र, सेंटर है, सेंटर। उस केंद्र में जो विश्व, धरती के केंद्र में यीशु मसीह के जो जन्म इसलिए हुआ कि पूरी विश्व में बराबर उसके जो रोशनी फैले। उदाहरण के तौर से हम देखते हैं, अगर आप कमरे में लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जला के रखते हैं, जब कोने में रखेगा तो आप जो सारे कमरे में एक बराबर रोशनी नहीं मिलेंगी। और बराबर रोशनी मिलना है तो उस मोमबत्ती को आप अपने कमरे के बीच में रखना होगा। अब बीच में रखे तो जो चारों ओर आपको बराबर रोशनी मिलेंगी। इसलिए यीशु मसीह की रोशनी पूरी विश्व में फैलना है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, पिता परमेश्वर ने उसको धरती के जो बीच में उनको क्या जो भेजा है, वो भी यरूशलेम, बेतलेहम नाम की जगह। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो यूहन्ना को परमेश्वर ने दिए दर्शन के आधार पर सबसे पहले कलीसिया, इफिसुस कलीसिया है। इफिसुस कलीसिया की जो स्थापना किसने किया? इफिसुस जगह कहां है? आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय 14 से
हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। इफिसियों के जो पुस्तक, सॉरी, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 14 आयत से थोड़ा नीचे से पढ़िए। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे हाँ जो ऐसा ही करते थे। हाँ पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, हाँ यीशु को मैं जानती हूँ हाँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, हाँ परंतु तुम कौन हो? हाँ। यहाँ जो हम देखते हैं एशिया माइनर की जो खास खूबी क्या था, अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं। इसके थोड़ा ऊपर से जो पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं, उसमें नहीं जाना है। यानी ऐसे जगह में कौन पहुंचे जो संत पौलुस अपने तीसरी मिशनरी यात्रा में, तीसरी सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक जगह एफिसस नाम के जो एफिसिया में पहुंच गई। वहां जो हम देखते हैं, फिर पढ़ेंगे 14 आयतें। और सिक्वा, हाँ, और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान हाँ याजक के 7 पुत्र थे हाँ जो ऐसा ही करते थे। हाँ पर दुष्ट आत्मा ने उनको हाँ। उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। दुष्टात्मा के झगड़े जो व्यक्ति जो क्या कहते हैं, मैं यीशु को जानता हूँ, जानते हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पौलुस को भी पहचानते हैं, और परंतु तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? यानी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यानी अंधकार में जो फंसे हुए लोग हैं, जो तंत्र मंत्र जादू से लोगों के जो अंदर जो क्या जो रहते हैं, वो दुष्टात्मा को निकालने के लिए यीशु मसीह के नाम से निकालने के लिए कोशिश की। इन्हें दुष्टात्मा से झगड़े हुए एक इलाका था। कौन सा इलाका? इफिसियो, एफिसस नाम की जगह। वहां जो पौलुस पहुंच गए, तब दुष्टात्मा जो व्यक्ति जो क्या है, जो दूसरे के लिए विनती करते हैं, वो कहते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। शैतान बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखें, यीशु को शैतान जानते हैं और संत पौलुस के प्रभु शैतान जानते हैं। हमारे बारे में शैतान क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, इस बात को हम अपने आप को क्या जो नंबर डाल दो और अपने आप को जो हमारे जीवन को सुधारो। और आगे पढ़ेंगे। और उस मनुष्य ने हाँ जिसमें दुष्ट आत्मा थी हाँ पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर हाँ उन पर ऐसा उपद्रव किया, हाँ वे नंगे और घायल होकर हाँ। घर से निकल भागे। यानी जो दुष्टात्मा झगड़े हुए, दुष्टात्मा क्या है, इसके अंदर आ गए, इसके अंदर जो दुष्टात्मा को निकालने के लिए कोशिश की और उनको चपट कर प्रमोद। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। जो शैतानी आत्मा इस व्यक्ति को वो क्या है जो उसके अंदर घुस गई, वो ज्यादा परेशानी पहले से जैसा। और जल्दी पढ़िए आगे। यह बात इफिसुस के रहने वाले हाँ सब यहूदी और यूनानी भी जान गए। हाँ, ये सारी बातें इफिस में रहने वाले जो यहूदी और यूनानी भी जान गए और सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और यीशु मसीह के नाम क्या है जो जानते हैं, सब जानते हैं, उसके जो नाम की जो तारीफ करने लगे लोग। आगे। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जो विश्वास किया था यीशु मसीह पर, उन्होंने क्या किया, अपने अपने कामों को मान लिया। जब पुराने समय पर हम गलत काम करते थे, वो करते थे, जो वो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने अपने कामों के द्वारा प्रकट भी की। और 19 पढ़ेंगे। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके के सामने जला दी। यानी जो पोथियां इकट्ठे, उसको देखकर क्या है, तंत्र मंत्र लोग करते थे, उनकी इकट्ठा करके जला दिया। और वही लोग है
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो इफिसो नगर में एक कलीसिया की जो स्थापना हुई, उसका जो 20 तक पढ़िए। और जब उनका दाम जोड़ा गया 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। जो जादू टोना सीखने वाले उस पुस्तक का उस जमाने में लिखा है 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला, जो पुस्तक जलाया गया था प्रभु में आने के बाद। हम प्रभु में आने के बाद कई बार हम पुराने चीजें नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा महंगा, इसलिए कोई तांबे का चीज, कोई चांदी का चीज हम छोड़ने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। यहाँ जो करीबन 1900 साल पहले के बात है, 50,000 चांदी का सिक्कों का बराबर निकला। उन्होंने जो किताब जो सब कुछ उन्होंने क्या है, तंत्र बंद करने वाले जो बर्तन और सब क्या है, तांबे का जो चीज होता है वो सब उन्होंने जला दिया, जो फेंक दिया। ऐसा एक जो कलीसिया की जो स्थापना कहाँ हुआ, जो इफिसो में हुआ। और उस इफिसो के जो बारे में हम पढ़ते हैं, वापस आएंगे हम उस पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से पढ़े बाशी। हाँ पढ़े। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। संत पौलुस ने स्थापना किया उस कलीसिया को पत्र लिखने के लिए। अब किसको कहते हैं? यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के चेलों को कहते हैं। लिखे और आगे, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों डिवटों के बीच में फिरता है, वे ये कहता है कि रुको एक मिनट, प्रभु को धन्यवाद करता हूं। यानी जो 7 तारे 7 कलीसिया को दर्शाते हैं, और तारे जो स्वर्गदूतों को दिखाते हैं, दीवट कलीसिया को दर्शाते हैं। यानी कलीसिया को दीवट के साथ क्यों तुलना किया है? इसलिए कि कलीसिया एक रोशनी देने वाला कलीसिया बनना है। रोशनी अलावा दूसरों को जो खुशियां देने वाला कलीसिया बनना है, दूसरों को जो आश्वासन देने वाला कलीसिया बनना है। तारे स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं और दीवट कलीसिया को दर्शाते हैं। तो आखिरी समय में हम पहुंच चुके हैं। आज के समय पर हमारे मसीह जीवन, यानी हम खुद क्या दूसरों को रोशनी दिखाने वाला है, या दूसरों को जो अंधकार में जो खींच कर ले जाने वाले हैं? क्या दूसरों को जो खुशियां देते हैं, या दूसरों को जो दुख पहुंचा देते हैं? प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और दूसरे आयत पढ़ेंगे, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। प्रभु में आने के बाद स्वर्ग में जीवन के जो पुस्तक है, उस पुस्तक में हमारा खाता लिखते हैं। जैसे आप बैंक में अगर पैसा जमा करोगे, जितना जमा किया वो लिखेंगे, जितना आपने निकाला वो लिखेंगे। जिस दिन आप अपने खाता खोल दिया, उस बैंक के साथ आपको जो रिश्ता जुड़ गई, जमा करना निकालना, जमा करना निकालना, वो सारे सिस्टम क्या है, उनका रजिस्टर में आएगा बैंक वाले की। उसी तरह जब प्रभु में आने के बाद पुराने सारी बातें खत्म हो गई। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। यहाँ जो स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हम ये बात भूलना ना जाए, अभी जो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नहीं मालूम है, नहीं, हमारे परमेश्वर का मालूम है, दूसरे व्यक्ति को नहीं मालूम है। वो तो बिल्कुल सच है, हमारे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, मैं और आप क्या कर रहे हैं। इसलिए यूहन्ना से कहते हैं, और कलीसिया को लिखने के लिए, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं।
इफिसी कलीसिया के बारे में यहाँ जो यूहन्ना लिख रहा है। और आगे, और यह भी तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता, हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ, और हैं ही नहीं, हाँ, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। प्रभु के दिन कुछ अच्छे स्वभाव इफिसी जो कलीसिया में जो पाए जाते हैं, वो क्या है? लिखा है, तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता। कुछ लोग बुरे लोगों के साथ देते हैं, कलीसिया की बात कर रहा हूं। कुछ लोग बुरा जो बुरे लोगों के साथ नहीं देते, क्योंकि उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा करके वो निर्णय लेते हैं, और अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, यानी अपने आप को जो सेवक कहता हूं, अपने आप को जो पादरी कहता हूं, वो सेवक नहीं है, और उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। प्रभु के परमेश्वर के लोगों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। हम अन्य जाति के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कैसे जानेंगे एक दूसरे के प्रति, ये विश्वासी परिवार के प्रति, ये विश्वासी भाई के प्रति, विश्वासी बहन के जो प्रति है, एक पादरी के प्रति, पादरी के जो पत्नी के प्रति, कैसे हम जान सकते हैं वो अच्छे है वो बुरे है? कोई नंबर लिखने से, कोई भी बुरे काम करते वो भी कभी नहीं कहेंगे मैं तो बुरे काम करता, वो कहेंगे जो मैं अच्छा हूं। यहाँ जो परमेश्वर के वचन साफ साफ बताते हैं, एक पेड़ को हम जान सकते हैं, पेड़ को पहचान सकते हैं कैसे? उसके जो फलों के द्वारा। जो पेड़ में से अगर अच्छे फल मिलते हैं, हम उस पेड़ के बारे में कहेंगे जो पेड़ बहुत अच्छा है। और जो पेड़ में से जो सही फल नहीं मिलता है, जो मैं कहेंगे जो पेड़ का कोई फायदा नहीं है, वो पेड़ क्या है जो खट्टे जो फल देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं, उसको काट डालो। इसलिए हमारे काम प्रकट होना है। कैसे प्रकट होना है? जो अच्छे काम जो प्रकट होना है, तभी तो हम परख कर सकते हैं, तब हम दूसरे को क्या देख सकते हैं, अपने कामों के द्वारा, बातचीतों के द्वारा। हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द कैसा है? दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं या दूसरे को सांत्वना देने वाला वचन है? हमारे काम कैसा है? दूसरे को देखे तो अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे? यह हमारे ऊपर है। इसलिए अच्छे लोग प्रभु में भी, जैसे जो नोट में नकली होता है ना, असली नकली नोट होते हैं, और नोट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा जब 500 का नोट क्या है जो असली नकली है, 2000 का नोट असली नकली पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। उसी तरह जब विश्वास में भी है, सेवा करने वाले लोगों के बीच में भी है? और प्रभु को धन्यवाद करता हूं, हमें जो पहचानना बहुत जरूरी है, कौन प्रभु के लोग है, कौन परमेश्वर के जन है, कौन परमेश्वर के दास है, कौन परमेश्वर की दासी है। उसको उनके कामों के द्वारा, उनके जो फलों के द्वारा हमें जो परखना बहुत जरूरी है। अन्यथा उनको देख के हमारा आत्मिक जीवन क्या है, डगमगा जाएगा। उनको दूसरे को देखकर हमारा आत्मिक जीवन क्या कमजोर पड़ेगा। ऐसा ना हो। हमारे विश्वास जीवन कमजोर होने से क्या नहीं होगा, हम प्रभु के राज्य में ही नहीं जाएंगे। दिन प्रतिदिन हमें जो आगे बढ़ना है। और इस कलीसिया के दूसरे के को भी है जो 30 रात पढ़े, तू धीरज धरता है। तो धीरज धरता है। हम कई बार झटके से चाहते हैं जब काम हो जाए हमारे, है ना, झटके से हमारा काम होना है। और मन में जो फैसला किए तुरंत वो काम होना है, जल्दी वो काम होना है, वहां इंतजार नहीं करते हैं। थोड़ा कोई भी काम करने से पहले कुछ सोच लो 10 बार कम से कम, और परमेश्वर प्रार्थना करके देखिए क्या परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। जब मैं जो करने जा रहा हूं, मैं खरीदने जा रहा हूं, चाहे कोई मकान हो, चाहे जो प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ अपने क्या जो कुछ मशीन हो, इन अपना खुद काम शुरू करना हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले सोचे, उसके बाद हम प्रार्थना करें परमेश्वर से मैं करने जा रहा हूं। हम देखते हैं जो दाऊद सबसे पहले क्या करते, जब शत्रु पर हमला करने के लिए जाने से पहले वो यहोवा परमेश्वर से पूछ कर जाता था, क्या मैं जाऊं उनसे लड़ने के लिए? तो परमेश्वर की अनुमति परमेश्वर मिलते हैं, तब वो दाऊद जाता था लड़ाई के लिए, और परमेश्वर को जीत भी दिलाते थे।
हम कई बार कई विषयों को बिना प्रार्थना करते हुए हम अपने बुद्धि पर क्या है जो भरोसा करते जो काम करें उसमें कई बार हमें हार का मुंह देखना पड़ते हैं। बाद में क्या बोलेंगे, कर्जा में डूब गई, पैसा बहुत ज्यादा चले गए, हमारे नुकसान हुआ। क्या परमेश्वर ये चाहते हैं? एदन वाटिका में आदम और हव्वा को रखा, परमेश्वर ने उनको पहले ये नहीं कहा तुम उसके पहले खेती बाड़ी करके उससे जो अनाज मिलेंगे फल मिलेंगे उसके बाद तुम पेट भर के खा लेना, नहीं। परमेश्वर आदम हव्वा के लिए एदन वाटिका में जो सबसे फल फ्रूट तैयार करके रखा, जो पाप करने के बाद उनको मजदूरी करना पड़ा, उनको मेहनत करना पड़ा। इसलिए हमें धीरज धरना है। कोई भी काम, जब मैं प्रभु में सन 80 में प्रभु में आए, कई प्रभु के दास लोग, भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता लोग मेरे सिर पे हाथ रखकर कहा तू प्रभु की सेवा करना पड़े, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, 16 साल चले गए, 16 साल बीते। 80 में प्रभु में आया, सन 96 में अपने नौकरी छोड़ा मैंने, अगस्त महीने में। हम कई बार जल्दीबाजी करते हैं, दूसरों को देखकर अच्छा वो तो कितना अच्छा वाला रहता है, चंगा वाला रहते हैं, और उनको देखा प्रभु के सेवा के लिए निकलेगा। तो मेरा प्रिय भाई ने ध्यान रखे, जो समस्या आते जो सेवा छोड़ भी सकते। कई बार हम इससे शुरू करेंगे दूसरों को देखकर, कई बार हम और कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे दूसरों को देखकर। सबसे पहले धीरज धरते हुए परमेश्वर जो प्रार्थना करे मुझे उत्तर दे, मुझे जवाब दे, ताकि ये मैं काम करूं या ना करूं। प्रभु को धन्यवाद। ये लिखा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। दुख उठाते उठाते यीशु मसीह के लिए दुख उठाने वाले, क्योंकि इफिसियों के जो कलीसिया के लोग कैसा था, पहले संसार के रीति से जीवन बिताते थे। प्रभु में आ गए, प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो वचन के आधार पर चलने के लिए जो फैसला किए इफिसियों के लोग, इफिसियों कलीसिया के लोग, तब उनका जो बहुत दुख जीवन में आए। लिखा पर मुझे लिखा है दुख उठाते उठाते थका नहीं। वो दुख उठाते उठाते अपने विश्वास जीवन को चलाया, सही पटरी में उन्हें चलाया। और आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। अक्सर में आज के समय पर हर एक परमेश्वर के लोग जिनमें यही बात है, एक परमेश्वर से भी प्रेम करना छोड़ दिया और कलीसिया के लोगों से भी प्यार करना छोड़ दिया। अगर संगति, अभी तो संगति है, इधर प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना को कोई संगति नहीं है, कोई साथ प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। वो अकेला पतमोस टापू में है, अंधकार और भयानक जगह में वो अकेले हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो कलीसिया के जब एफिसियों कलीसिया के जवार में जो कहते हैं तो धीरज तो धरता है और मेरे नाम से तूने दुख भी उठाया, उठा कर जो थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यीशु मसीह ने मुझे क्या करने के लिए सिखाया? दूसरों से प्यार मोहब्बत करने के लिए सिखाया। जड़ वही है, मसीह का विश्वास जीवन का जड़ क्या है? प्रेम है। अगर यीशु मसीह संसार से प्यार नहीं करते वो कभी दुनिया में नहीं आते। इसलिए यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ते हम? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मसीहत का जड़ प्रेम है। यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इन पर विश्वास करे वो कभी नष्ट न परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का प्रेम है। आज हम इस पदवी में पहुंच चुके हैं। तो शुरू में हमारी प्रेम यीशु मसीह के साथ
हमारे परिवार के साथ हमारा प्यार कैसा है, अपने आप को जांचे। मैं हाथ और उठाने के लिए नहीं बोलते हैं, अपने आप को जांचे, अपने जो पर, अगर पुराने प्रेम हमारे जीवन में ना हो तो हम क्या करना है, उस प्रेम में हमें वापस आना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, जब मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। और आगे, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक और चैन से में देना चाहते हैं। कौन सी बातों में तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दिया, कौन सी बातों से तो कलीसिया से प्यार करना छोड़ दिया, कौन सी बातों से जो परमेश्वर के दासों से जो प्यार करना छोड़ दिया। लिखा है, इसलिए स्मरण करके तो कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। एक और चांस, हमसे प्यार मोहब्बत करने वाला यीशु मसीह हमें एक और चांस देना चाहते हैं। लिखा है, इसलिए स्मरण करके तो कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हम ये बात खरीद नहीं सकते हैं, हम कहीं से निकाल नहीं सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे जीवन में वो क्रिया करना है। कौन सी क्रिया? मन फिराने का क्रिया। प्रभु, मैं तुझसे दूर चले गई, मैं कलीसिया से दूर चले गई, मैं जो कलीसिया के लोगों से दूर चले गई, जो मैं करना था वो काम नहीं कर रहे हैं, मैंने छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक और अवसर प्रभु यीशु मसीह इफिसियों कलीसिया को दे रहा है, और आज का दिन हमें भी यह समय प्रभु दे रहा है, मन फिराने की अवस्था। और आगे, यदि तुम मन न फिराएगा, यदि उसका परिणाम भी है, यदि तुम मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर हम मन नहीं फिराते, हम प्रभु की जो उपस्थिति में अपने वचन के आधार पर चलने की कोशिश नहीं करते, तो प्रभु को धन्यवाद करता हूं। यहाँ जो लिखा है, उस दीवट हम है, रोशनी के तौर से प्रभु ने मुझे निकाला है, तो हमें हटाने का अधिकार भी है। जिन्होंने रखा है वो हटा भी सकते हैं, जिन्होंने नाम रजिस्टर में लिखा है वो नाम काट भी सकते हैं, क्योंकि पूरा अधिकार है उनको। और आगे पढ़िए, जल्दी समाप्त करूंगा। हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में काट दिया जाए, यानी हम प्रभु से दूर चले जाएं, या प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी जगह से जो हटाकर उसी जगह में दूसरों के रखे, ऐसा ना हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यहाँ जो लिखा है, जो पर 6 में पढ़ते, पर हाँ तुझ में ये बात तो है कि निकोलियों के कामों से घृणा करता हूं। निकोलियों काम जो आगे हम देखेंगे, और मैं भी परमेश्वर का यीशु मसीह परमेश्वर कहते मैं भी करता हूँ। 7 पढ़े, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। आज तो सारे लोग वचन सुने हैं, करीबन इसमें जो क्या है, जो 11 परिवार बैठे हैं, 11 परिवार के जो बच्चों से लेकर बड़ों तक क्या है, ये वचन आज के जो सुने हैं। कौन सी बातें परमेश्वर जो घृणा करते, उस बातों से मैं घृणा करता हूँ आजकल, या उसको मैं अपने जीवन में लागू करके रखा है, या परमेश्वर का वचन का ढंग से भी जो मानते हो, ये नहीं मानते हैं। लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब हमारे शरीर दुनिया में रहते, इसमें एक समस्या तो है, दुख है, संकट है, बीमारी, परेशानी, सब कुछ है। अगर हम वचन सुनकर हम जय पाए, प्रभु का धन्यवाद, जो जय पाए, पढ़िए आगे, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से वो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अभी यहाँ तो फल कौन सा है? स्वर्ग में कोई पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे, वहां जो मुझे खाने का जरूरत नहीं है।
हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं जो प्रभु के राज्य में रहेंगे। अगर प्रभु को धन्यवाद करता हूं, इसलिए आज जो हमने जो वचन सुना है, जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या हम जय पाएंगे या हम हार जाएंगे? आज जो सुना हुआ वचन का हम जो क्या जो सही ढंग से सुनेंगे या कान लगाएगा, या उसके जो हम अपना बाहर निकाल देंगे? क्या हम हमारे जीवन जो पहले सा प्रेम हमने छोड़ दिया, या मन फिरा के उस पहले सा प्रेम को अपने जीवन दोबारा लागू करेंगे? प्रभु का धन्यवाद, इफिसियों कलीसिया के लिए परमेश्वर ने यह चेतावनी दी है। इसलिए आज के समय पर हम अपने बारे में भी थोड़ा सोचिए, क्या पुराना प्रेम, पुराना विश्वास हमारे जीवन में है या नहीं? क्या हम ईमानदारी के साथ प्रभु को उपस्थिति में जो चल रहा है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने दिए हुए इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। जो कई लोग जो नहीं आए, जितने लोग आए हैं, उन सबको यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। इतवार के आराधना में भी हर विश्वास जो शामिल हो जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर घड़ी की। खुदा आप सुबह से लेकर थोड़े समय आपके चरण में बैठकर आपके आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए एक अच्छा अवसर आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं। तेरा आशीष अनुग्रह बने रही। आज जो आपने हमें जो वचन सुनाया, खुदा आप हमारे जीवन में गलतियां जो कमियां हैं पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर आपने जो हमारे जीवन में प्रकट की, से धन्यवाद। उन बातों को जो हम स्वीकार करते उनको जो छोड़कर तेरी उपस्थिति में मन फिरा कर तेरे वचन के लिए मुताबिक आगे चलने के लिए प्रभु आप हमारी जो सहायता करे। धन्यवाद ईश्वर। कलीसिया हर छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। ड्यूटी पर जाते भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना, परिवार के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा सब के साथ बने रहे। हर एक की बंधन टूट जाए। अंधकार की शक्ति को पिता पुत्र पवित्र के नाम से दूर करते हैं। कलीसिया जो पिछले दिन कई लोग आकर परिवार समेत मुड़कर चले गए, उन लोगों के लिए पिता प्रार्थना करते वो भी तेरे वचन को सुने। धन्यवाद ईश्वर। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आप कितना महान परमेश्वर है। आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर से धन्यवाद। कलीसिया को बिल्कुल सही सलामत पिता, सबको पर ठीक ठाक रखे। बच्चे जो पढ़ने में बुद्धि समय दे पिता। ड्यूटी पर जाते हैं भाई बहनों को पर अपने पंगों तले छुपा के रखे। जो घर में रहते हो आप उन्हें भी सही सलामत रहे पिता। जब बीमारी के अवस्था आप उन्हें छुकर चंगा कर, ताकि तेरे वचन की आधार पर ये जो दिन पर दिन आगे बढ़ते जाए। तेरा आगमन बहुत निकट है पिता, तेरा आगमन के लिए हमें तो तैयार कर। धन्यवाद ईश्वर। बेटे जो हर एक लोगों को आप ही हाथ में अर्पण करता हूँ। जो आज नहीं आए उन्हें भी खुदा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तारीफ हो पिता, आदर और महिमा इज्जत तमाम की देते हुए हमारी ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र में जो संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। सबके जय मसीह के, जय मसीह के, जय मसीह के। सब ठीक है? जय मसीह की बासी, जय मसीह, जय मसीह की। सबको जय मसीह की, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। सारा माँ जय मसीह की। और ठीक है, भाई ठीक हो गया, वो अपना कमरे में चला गया जी। भाई ठीक हो गया, रिचार्ज हो गया, हॉस्पिटल से रिचार्ज हो गया। हाँ सर। और अभी घर पे है, उधर ही है ना, दुबई में है ना? हाँ दुबई में। अच्छा अच्छा अच्छा, बुधवार को डिस्चार्ज हो गया। अच्छा अच्छा। और अनिल भाई परिवार ठीक है? हाँ जी।